नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, इस समय साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन चुका है। चक्रवाती तूफान, इसका नाम है डाना, DANA, और ये तूफान ओडिशा के तटों की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से फिलहाल पूर्वोत्तर भारत और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के ऊपर बादल बनने शुरू हो गए हैं। और आज 23 अक्टूबर को इसकी दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर या उससे भी कम रह गई है पुरी से दक्षिण पूर्व में। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों के पास से लैंडफॉल करेगा। इस तरह से इसका लैंडफॉल होगा, तकरीबन इस तरह से आगे बढ़ेगा। और इसके प्रभाव से ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, आसपास के बिहार, झारखंड और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तटीय क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये उतना असर नहीं डाल पा रहा है जितना बड़ा ये तूफान बन रहा है, सीवियर साइक्लोन बनने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसका असर देश के बहुत राज्यों पर नहीं पड़ेगा। वजह ये है कि इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। कारण ये है कि इस समय जो उत्तर पश्चिमी दिशा है, यहाँ से लगातार उत्तर की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। और महाराष्ट्र के, गुजरात के तमाम इलाकों के, उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर इन हवाओं का असर है। यहाँ तक जहाँ तक ये हवाएं पहुँच रही हैं, वहाँ तक इसको पहुँचने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए इस तरह से हवाएं दे रहा है। तो जहाँ तक उत्तर पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाएं चल रही हैं, उन भागों पर ये अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। बाकी जगहों पर काफ़ी बारिश, ये सिस्टम या काफ़ी मौसमी बदलाव लेकर आने वाला है। इसके प्रभाव से फिलहाल दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में बादल छाएंगे। लेकिन दक्षिण भारत में पहले से ही बादल बन रहे हैं। तो यहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और लक्षद्वीप, पुदुचेरी के भागों में बादल रहेंगे। और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बादल यहाँ पर बने हुए हैं और बादल रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान भी। तो इन परिस्थितियों में OWD के प्रभाव से कुछ बादल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये बादल बहुत दूर से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए भारत के ऊपर इनका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में आइए जानते हैं कि किस तरह से देश भर में मौसम रहने वाला है पूरे देश में इस साइक्लोन के प्रभाव में, इस साइक्लोन के आने के बाद। आइए जानते हैं। तो इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार देखा जाए तो बहुत सीमित जगहों पर बरसात हो रही है। साइक्लोन जैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो दक्षिण में कुछ इलाके हैं जहाँ पर बरसात हो रही है। और इसके अलावा उत्तर में, पूर्वोत्तर में कुछ इलाके हैं। और इस साइक्लोन के कारण कुछ राज्यों पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दरअसल आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की जहाँ तक चल रही हैं, उन क्षेत्रों पर इसका असर नहीं पड़ पा रहा है। बाकी जगहों पर ये असर डालेगा। और असर ये डालेगा अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम बिहार, छत्तीसगढ़ और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। यहाँ तक इसके प्रभाव से हवाएं आएंगी, इसके चलते इस तरह से। और इस तरह से हवाएं आने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ बादल भी बनेंगे। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और अयोध्या तक, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और हो सकता है कि प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर, कौशाम्बी, साथ ही साथ वाराणसी, मऊ, चंदौली, बिहार के समूचे क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, विदर्भ, इन भागों में भी बादल दिखाई पड़े। लेकिन बारिश जो है पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर सीमित रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर मेघालय और असम के निचले हिस्सों में, नागालैंड में कुछ जगहों पर तेज़ बरसात होगी। ऊपरी असम और अरुणाचल में और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन की संभावना से ज़्यादा नहीं है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में चांसेस बारिश के बहुत कम है। बिहार में भी बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन भागलपुर से लेकर गया के बीच में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के बीच में, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा ना रहे। झारखंड में सभी जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं, हल्की इंटेंसिटी होगी। और गंगेय पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा ही दो ऐसे राज्य हैं जो सीधे तौर पर साइक्लोन के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। और ये तूफान गंगेय पश्चिम बंगाल में सभी जगहों पर बारिश देगा, लेकिन तटों पर अति भीषण वर्षा दे सकता है। लैंडफॉल के दौरान लगभग 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हो सकती हैं। अगर ये रात में लैंडफॉल करेगा, जिसकी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी तबाही मचा सकता है। और झारखंड में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन आगे बढ़ें तो ओडिशा के भागों पर बेहद भारी बारिश ये
कटक और पुरी, पारादीप समेत तमाम कोस्टल पोर्शन में देने वाला है। और यही नहीं, केंदुझर, राउरकेला तक मध्यम से भारी बारिश की शुरुआत इसके प्रभाव से हो जाएगी। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरिया, सरगुजा समेत तमाम जगहों पर बादल बनेंगे। हवाएं पूर्वी दिशा की तेज चलेंगी, तो पूर्वी दिशा की हवाएं जब भी आएंगी दोस्तों, तो यहाँ पर उमस बढ़ जाएगी। बादल रहेंगे तो इस वजह से और ज़्यादा उमस वाली गर्मी भी परेशान करेगी, पसीने वाली। दिन में, रात में भी थोड़ा सा कम ठंडा रहेगा जहाँ पर पूर्वी हवा चलेगी। विदर्भ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी इन हवाओं का असर रहेगा, पूर्वी हवाओं का, यानी कि यहाँ पर भी उमस रहने की संभावना है। बादल थोड़े छाने की संभावना है। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इधर गुजरात, वेस्ट एमपी, सभी जगहों पर बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की तेज़ हवाएं चलेंगी। इन तेज़ हवाओं के कारण आसमान साफ, धूप तेज़, टेम्परेचर एबव नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पर इन सभी जगहों पर। और इसके चलते दिन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन रात में मौसम काफ़ी ठंडा होगा। यहाँ पर किसान भाई जितनी जल्दी हो सके अपनी खेती को निपटा लें, उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की मुश्किलें उनके सामने ना पैदा हों। और नीचे की तरफ देखें, तेलंगाना बिल्कुल ड्राई, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक शुष्क मौसम वाला रहेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल आपको आंध्र प्रदेश में यहाँ पर तमाम इलाकों पर दिखाई पड़ेंगे। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, और साथ ही साथ कुछ बादल यहाँ पर भी रायलसीमा पर भी दिखेंगे, लेकिन बरसात यहाँ पर भी नहीं होगी। बरसात होगी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में। पुदुचेरी में भी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप पर भी काफ़ी अच्छे खासे बादल रहेंगे, बरसात भी हो सकती है। गोवा में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले ही, कि अयोध्या और झांसी के पहले तक कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, गाज़ीपुर, चंदौली, आज़मगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। बाकी लखनऊ से लेकर कानपुर और बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, आगरा और झांसी तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान में भी शुष्क मौसम अभी रहेगा। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में लाइट रेन होगी। और दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर 24 के बाद 25 को हो सकता है कुछ बादल आने शुरू हों। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, जब साइक्लोन आगे इस तरह से बढ़ेगा, तो हो सकता है कि कुछ बादल इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बढ़ते हुए नजर आए। और जब बादल बढ़ेंगे तो कुछ इलाकों में यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर कुछ वर्षा की संभावनाएं बने। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतनी ही जानकारी। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब चैनल और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूँगा कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार फिर से दिल से आप सभी का शुक्रिया। और एक बार मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये पूर्वी रीजन है, यहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अगर आप इसके आगे के रीजन में हैं, पश्चिमी बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ या पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आप सतर्क रहिए। यहाँ पर भी कुछ नुकसान पहुँचने की आशंका बन सकती है तेज़ हवाओं और बादल छाने या कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने के कारण। अभी वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अलर्ट पर रहिएगा, क्योंकि एहतियात बरतना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आम लोगों के लिए, खासतौर पर उन परिस्थितियों में जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे मौसमी स्थितियाँ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।